कभी सोचा है असली पावर किस चीज में होती है? मसल्स में या फिर दिमाग में? आज ना हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे जो हमें ताकत के असली मायने के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है यही एक सवाल, क्या इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है? और ये मत सोचेगा कि ये सिर्फ जानवरों की कहानी है। नहीं, ये इंसानी इतिहास की और हमारे रोज के फैसलों की भी कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से जो ताकत और दबदबे का सिंबल है। कौन? जंगल का बेताज बादशाह शेर। मतलब जब वो दहाड़ता था ना तो पूरा जंगल कांप उठता था। सच में उसका होना ही डर पैदा करने के लिए काफी था। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो तो जैसे पावर का एक जीता जागता पहाड़ था। तो शेर की खासियत क्या थी? सीधी सी बात है, उसकी जबरदस्त ताकत जिससे हर कोई खौफ खाता था। वो एक ऐसा रूलर था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल पावर, अपने बल पर डिपेंड करता था। उसके लिए हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था, जोर आजमाइश। चलिए अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की। एक ऐसा जीव जो शेर के सामने देखने में तो कहीं नहीं टिकता, पर क्या सच में ऐसा है? ये थी लोमड़ी, साइज में छोटी, ताकत में कमजोर, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो शेर के पास नहीं था, और वो था एक तेज शातिर दिमाग। लोग अक्सर उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, और पता है यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो लोमड़ी की क्वालिटीज शेर से एकदम ऑपोजिट थीं। वो इंटेलिजेंट थी, चालाक थी और बहुत हाजिर जवाब। उसे हमेशा कमजोर समझा गया और वो अपनी हर प्रॉब्लम का हल अपनी अक्ल से निकालती थी। तो देखिए, यहाँ हमारे सामने दो एकदम अलग अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है शेर की रॉ पावर, धमकी और सीधा अटैक, और दूसरी तरफ है लोमड़ी का शार्प दिमाग, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी चालाक प्लानिंग। ये थी बुद्धि और बल की एक क्लासिक फाइट। अब देखिए, जब ताकत सीधी टक्कर नहीं ले सकती तो उसे एक अलग रास्ता खोजना पड़ता है ना? और बस यहीं से कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है, लोमड़ी का प्लान। जंगल में शेर के आतंक से ना हर कोई परेशान हो चुका था। रोज रोज के इस डर से तंग आकर लोमड़ी ने फैसला किया कि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगी, नहीं, बल्कि वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगी, अपना दिमाग। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो शेर की स्ट्रेंथ पर नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पर अटैक करने वाला था। तो लोमड़ी का प्लान था क्या? सबसे पहले वो शेर के पास गई, बड़े अदब और झूठे सम्मान के साथ। फिर उसने शेर को एक उससे भी ज्यादा पावरफुल दुश्मन के बारे में बताया। इसके बाद वो शेर को एक गहरे कुएं तक ले गई, और फिर आया फाइनल मूव। उसने शेर को झांसा दिया कि कुएं में जो परछाई दिख रही है वही उसका दुश्मन है। ये एक ऐसा प्लान था जो शेर की मसल्स पर नहीं, बल्कि उसके ईगो पर, उसके घमंड पर चोट करने वाला था। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि लोमड़ी ने शेर की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी, और वो थी उसका घमंड, जिसे अंग्रेजी में हुब्रिस कहते हैं। मतलब हद से ज्यादा गुरूर या सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो अक्सर बर्बादी की वजह बनता है। शेर को अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है। और फिर ठीक वही हुआ जो लोमड़ी ने सोचा था। अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर और अपने घमंड में पूरी तरह अंधा होकर शेर ने उस दुश्मन पर हमला करने के लिए सीधा कुएं में छलांग लगा दी। सोचिए, उसकी अपनी ताकत और उसका अपना घमंड ही उसकी मौत का कारण बन गया। तो ये सिर्फ एक जानवर की कहानी होकर नहीं रह जाती। इस कहानी का जो एंड है ना, वो हमें एक बहुत गहरी, एक लाइफ चेंजिंग सीख देता है। चलिए देखते हैं कि वो सीख आखिर है क्या। पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि अक्ल है, बुद्धिमानी है। ये कहानी हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी किसी भी तरह के ब्रूट फोर्स यानी कि पाशविक बल पर जीत हासिल कर सकती है। लोमड़ी ने शेर को अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझदारी से हराया। और बस इसीलिए इस कहानी को एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पावर के बारे में हमारे सोचने का नजरिया ही बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि असली पावर सिर्फ मसल्स में नहीं होती,
और यही कारण है कि ये कहानी आज भी, इतने सालों बाद भी, उतनी ही रेलेवेंट और पावरफुल। तो जाते जाते एक सवाल, क्या हम अपने आसपास अपनी रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां दिमाग ने ताकत को मात दी हो? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।